मैं बेसिकली मैंने इंजीनियरिंग की है बीआईटी मेसरा से। अपना करियर मैंने शुरू किया था टाटा स्टील से। 8-9 साल नौकरी करने के बाद जब आईटी का बैंड वैगन शुरू हुआ इंडिया में 1988 में, तो मैं नौकरी छोड़ के अपने आईटी के लाइन में पड़ गया। मेरी अपनी 2 कंपनियां थी, तो वो 25 साल 30 साल चलाया, 25-26 साल चलाया मैंने। फिर मन हट गया आईटी से, तो वो हट के फिर उसके बाद में मैं कंस्ट्रक्शन में घुसा। कंस्ट्रक्शन मुझे अच्छा नहीं लगा, तो उसके बाद मैं फिर ऑलमोस्ट अब सोचो कि रिटायरमेंट स्टेज पे आ गया, तो फिर इसके बारे पढ़ना शुरू किया। अब 2 साल से सीख के उसके बाद अभी 4 महीने हो रहे हैं कि मैं इसमें घुसा हूँ। तो 2 साल के लिए 2 साल से मैं इसकी पढ़ाई कर रहा था। पर जब ये कोरोना आया और उसके बाद सबका ये रोना शुरू हुआ, तो एक चीज़ तो दिमाग में पक्की आ गई, बस फूड के लिए लोग हमेशा तरसेंगे और ये एक बेस है। अब क्योंकि मैं इसके बारे पहले से पढ़ रहा था, तो मैंने और थोड़ी तेज़गी दिखाई और ऑनलाइन कोर्सेज़ किए। तो जैसे हमारा लॉकडाउन ख़त्म हुआ, तो उसी दिन मैंने ये कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया कि मैंने इसमें घुसना है। देखिए, ऐसा है कि आगे चल के आप देखिए तो ये क्लाइमेट चेंज के चलते ज़मीन में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जा रहा है। उपजान वाली ज़मीन जो है वो घटती जा रही है। जो क्लाइमेटिक कंडीशंस जैसे चेंज हो रहे हैं, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है और पानी की बहुत ज़्यादा आगे कमी आपको महसूस होगी। और सॉइल में आपको एग्रीकल्चर में पानी का बहुत ज़रूरत है। इसमें क्या है कि सॉइल का ज़रूरत है नहीं, पानी आप मात्र 10% ही इस्तेमाल करते हो बजाय जो आप मिट्टी में जब करते हो। तो इसलिए अगर देखा जाए तो ये एक सल्यूशन है आगे, जहां आपको लैंड का प्रॉब्लम होगा, पानी का प्रॉब्लम होगा, तो यही एक सल्यूशन है। आज के डेट में ये अबाउट 3% है वर्ल्ड का प्रोडक्शन इसमें, पर आगे चल के इसको बढ़ना ही बढ़ना है। और पौष्टिक खाना आपको मिल रहा है पेस्टिसाइड फ्री। हाइड्रोपोनिक में कोई एक तरीका सिर्फ नहीं है ग्रो करने का। आप अब यहाँ पर जैसे हम कोकोपीट इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि नारियल का छिलका हुआ, तो नारियल का छिलका का काम है सिर्फ जड़ को स्थिर रखना। बाकी जो है उसको जो भी पदार्थ मिलने हैं वो हम अपने इरिगेशन के द्वारा देते हैं। दूसरा तरीका हुआ DWC, डीप वाटर कल्चर, जो कि पानी में हम अपना मिलाते हैं पदार्थ, और ये आपका जो पौधा है इसी में ही पानी में ही ग्रो करता रहेगा। तो ये एक अलग सिस्टम हो गया। तीसरा है NFT सिस्टम, न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक, जिसमें पाइप्स रहते हैं और उसमें ऑटोमेटिकली पानी जो है सर्कुलेट होते रहता है, पौधा उस पर रहेगा और उसमें जितना जड़ से लेना अपना लेता रहेगा, तो पानी का कोई वेस्टेज नहीं है। तो आपको सिर्फ उसका pH और वो मॉनिटर करते रहना है। तो कम जगह में आपको, जिसको कहते हैं वर्टिकल फार्मिंग, ये टिपिकल केस ऑफ वर्टिकल फार्मिंग है। पहला बात तो ये आपको समझना है कि ये एक साइंस है और उस साइंस का निचोड़ आपको पकड़ना है। और एक पौधा जो है वो 17 किस्म के पदार्थें मांगता है। कोई भी ऐसी मिट्टी नहीं है जहाँ पे आपको 17 के 17 पदार्थ एक जगह मिल जाए एक साथ और सही मात्रा में मिले। तो यहाँ क्या है कि हम अगर जड़ को कोई तरीका से स्थिर रख सकते हैं और उस पानी में अगर जो पदार्थ है सही प्रपोर्शन में हम मिलाकर अगर देंगे, तो पौधा को और कुछ नहीं चाहिए। तो आप मिट्टी में जब करते हैं तो एक तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, फिर मिट्टी पर निर्भर रहते हैं, प्लस वो अगर एक छोटा सा चीज़ जैसे एग्जांपल दे कि पालक को 9 हफ्ते लगेंगे हार्वेस्ट होने, तो यहाँ में क्या है कि अगर आप तरीके से करें जो भगवान ने डिज़ाइन किया है उस हिसाब से अगर आप चलेंगे, तो आपको 5वें-6ठे हफ्ते में मिल जाएगा हार्वेस्ट। सेकंड, आपकी यील्ड जो है, जो प्रोडक्शन होगी वो भी ज़्यादा होगी। सो आपको न्यूट्रिशियस खाना मिल रहा है और सही मात्रा में मिल रहा है, औरों को भी खिला सकते हो। सो दिस बिकम्स अ चीपर वे ऑफ फीडिंग पीपल विद न्यूट्रिशियस पेस्टिसाइड फ्री फूड। और इसका मकसद ये है, ये नहीं कि मैं खुद इसको पैदा करूं,
आइडिया इज़ कि मैं सीखूं और लोगों को सिखाऊं, ताकि लोग भी अपने घर पे भी कर सकते हैं। और इसमें फ़ायदा ये है कि आपको मिट्टी की ज़रूरत नहीं है, पानी जो इस्तेमाल होता है 10% होता है और 100% पौष्टिक खाना पेस्टिसाइड फ्री आपको मिलता है। अगर आप अपने घर में भी ग्रो करोगे तो इतनी उसमें प्रोडक्शन रहेगी कि आप तो खाओगे, पर आप अगल बगल 2 घर 3 घरों को और खिला दोगे। सो आइडिया इज़ पौष्टिक खाना सस्ते में कैसे हम लोग इसका प्रचार कर सके और बढ़ावा दे सकें। तो पहले हमको तो अपने खुद करना से एक एक्सपेरिमेंट के तौर से, सो लीडिंग बाय एग्जाम्पल। सो ये अभी एक एग्जाम्पल है और ये एक लर्निंग सेंटर बना रहे हैं ताकि लोग आके सीखें और फिर आगे बढ़ें। इसको कहते हैं पॉली हाउस। अब पॉली हाउस का मतलब ये हुआ कि आप कंडीशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। पहला बात तो आप देख रहे जैसे ये जाली लगी हुई है, ये है कि जो कीड़े मकोड़े उनसे बचे, फिर भी आते हैं और उसको उनसे बचने के लिए फिर ये स्टिकी पैड्स और ये सब तरीके अपनाए गए जाके वो फंस जाएं। जो आप छत देखते हो ये खास किस्म का प्लास्टिक है जो कि लाइट को थोड़ा सा डिसिपेट करता है, कम मात्रा में भेजता है और एट द सेम टाइम 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर भी कम कर देता है। तो टेम्परेचर कंट्रोल थोड़ा वहाँ से हुआ। दूसरा, लाइट कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए हमने ये कर्टन्स पर्दे लगाए हुए हैं, तो इनको सीधा हॉरिजॉन्टली टाने तो लाइट की कमी आ जाती है। टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए हमने एग्जॉस्ट फैन लगाया कि कभी पानी के साथ ज़रूरत पड़े तो ज़रूरत पड़े करे, नहीं तो बिना पानी के करे कि सिर्फ हवा हमको चाहिए। ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए एग्जॉस्ट ये फैंस लगाए हुए हैं ताकि अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गई तो उसको कंट्रोल करने के लिए अपना वो एग्जॉस्ट चले। तो इस हिसाब से हम अपना जो अंदर का एनवायरनमेंट है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, इसको हम यहाँ कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मकसद ये हुआ कि आप किसी सीज़न में भी आप पौधा उगा सकते हो, ज़रूरी नहीं कि अपने सीज़न में ही उगेगा, नॉन सीजनल वेजिटेबल्स भी उग सकते हैं अगर आपके पास पॉली हाउस है तो। एक और चीज़ पर हम विश्वास करते हैं एंड दैट इज़ एन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। बीमारियां तो आएंगी, वायरल्स आएंगे, बैक्टीरियाज आएंगे, फंगस आएंगे, कीड़े आएंगे। अब इनसे बच के चलना है पौधों को, तो प्रिवेंटिव तौर पे हम क्या करते हैं तो ताकि ये प्रॉब्लम आ ही ना, और अगर आ जाए तो इसको सुझाव करने के लिए केमिकल पेस्टिसाइड्स नहीं इस्तेमाल किए जाते हैं, बोटैनिकल एंड बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स ही यूज़ किए जाते हैं जो कि आदमी के लिए, मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं होता है। जैसे कि नीम ऑयल हुआ, बेकिंग सोडा हुआ, गार्लिक कॉन्सेंट्रेट हुआ, टोबैको हुआ, कॉपर सल्फेट हुआ। इसके अलावा बैक्टीरियाज में ट्राइकोडर्मा हर्जियानम, ट्राइकोडर्मा विरिडे, सूडोमोनास फ्लोरोसेंस, तो ये सब बैक्टीरियाज जो कि अच्छे बैक्टीरिया माने जाते हैं, ये इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि अगर बीमारी आए तो उसका हमारे पास सुझाव रहे। सो केमिकल पेस्टिसाइड्स तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता। दूसरा, प्रिवेंटिव मोड पे हम करते हैं ताकि बीमारी आए ही ना, वो पहले हमारा मकसद रहता है। अगर आ जाए तो उसके लिए भी सॉल्यूशंस है जहाँ के आपको पॉइजनस पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करने का कोई ज़रूरत नहीं है। लास्टली मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो मैंने बनाया है इज़ बेसिकली अ लर्निंग सेंटर, ताकि और लोग सीखें और अपने घर में करें। थोड़ा सा भी उनके पास ज़मीन है, घर में अगर छत भी है जिसके पास, तो वहाँ पे भी अगर वो करेगा तो मट्टी की ज़रूरत है नहीं, पानी से 10% यूज़ होना है। थोड़ा जो इसका साइंस है उसको अगर अगला समझ जाए तो घर पे भी वो अपना कर सकता है और इतना प्रोडक्शन होगा कि अपने अगल बगल लोगों को फ्री में वो भी खिला सकता है। सो कैसे पौष्टिक खाना पेस्टिसाइड फ्री मिले और सस्ते में मिले, ये हमारा मकसद है, ताकि लोग भी सीखें और हम भी इसको और जितना हम प्रचार कर सकें वो हमारा एक लक्ष्य है।